धर्म की धर्म की। मैं आए हुए सारे मीडिया बंधुओं का अभिनंदन करता हूं और हमारा ये सबका प्रयास है कि इस समय देश में जो आरक्षण की बात हो रही है वो आरक्षण की बात सामान्य वर्ग को सबको मिलना चाहिए। ये हमारे देश में जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी है फूट डालो और राज करो, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ग में, क्या कोई भी जाति सामान्य वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वैश्य, जो भी जातियां हैं हर एक जाति में गरीब हैं और सब एक समान। आज 80 साल हो गया सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो आने वाला समय है, जो लोग राजनीति के लिए आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप कृपया अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें और अपने समाज को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने दीजिए जैसे कि आगे रह रहे हैं। तो मैं सभी भाई बंधुओं से ये अपने आपसे ये अनुरोध करता हूं कि ये हमारी आवाज़ है जो ये दिल्ली तक जानी चाहिए कि हमको आपस में ना बांटा जाए। हमारा जो समाज है ये हिंदू धर्म सनातन धर्म है, एकजुट मिलके रहता है, वैसे ही रहने दिया जाए और एक दूसरे के वोट बैंक की राजनीति में हमें ना लड़ाया जाए। जय श्री राम। राम सनातन धर्म की जय। साथियों, आरक्षण के खिलाफ नहीं अस है, मैं अपनी गल डोगरी च रखूँ, आरक्षण के खिलाफ अस नहीं है, लेकिन जड़ा डिजर्व करता है उसी आरक्षण मिलना चाहिए है। और जड़े मिनिस्टर बन गए, नेता बन गए ना, IAS KAS, उन्हें भी आरक्षण बनिया लीडर बने ना, आरक्षण बनिएगा बड़े बड़े अफसर बने ना। अस आगे भी उनकी इत्था ब्रेक लगी जा, उनके बच्चे भी जरा आरक्षण नहीं दिता जा। और जरा गरीब बंदा है, गरीब बंदा जरा डिजर्व करता है कुसा भी जाति का, अस नहीं आगे भाई तुस जोने आरक्षण दे दो उन्हें दो, कुसा भी हो जाति है, चाहे वो स्वर्ण कास्ट है चाहे अदर जाति है, उन्हें आरक्षण मिलिए जा। सारे लोग जड़े इस देश में रहिंदे ने, इस देश के जड़े नागरिक ने, वो सारे कानून एक है उनके वास्ते, सारे आखते हैं भाई असें भी आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वह भी अपने बच्चों के माता पिता का पालन पोषण कर, उन्हें अच्छी अच्छी जॉबां मिलन। और इस अज की डेट पर जरा स्वर्ण समाज है वो बड़ा वीक हो गया, बड़ा कमज़ोर हो चुके है। तो मैं गौरमेंट अगर मैं अपील करूँ भाई ये आरक्षण का जरा कैंसर है, कैंसर की दवा इसी अच्छा टीका लाई असी खत्म किया जा और आरक्षण बिल्कुल जल्दी को जल्दी जरा है खत्म किया जा, ताकि जरा अस भाईचारा साढ़ा अपने जे भाईचारा जरा सारे लोगों का बने दा है वो भाईचारा साढ़ा बराबर होवे, अस मिली जुलिए जियां पहले सारे लोग रोंदे है इयां गै हूँ मिली जुलिए अस रविए। मैं इन्नी गल आखूँ, इन्नी गल आखते हुए अपनी बाणी की विराम दें। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। और आरक्षण के नाम पर बांटा जा रहा है, आप इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? जय श्री राम। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत की राजनीति, जो राजनीति इतनी पवित्र होती है, जिस राजनीति के कारण जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई, राजनीति इस प्रकार होनी चाहिए। पर दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का, जब देश आज़ाद हुआ और देश में जो सत्ता में लोग आए, उनकी मानसिकता यही रही कि हम तो राजनीति में सत्ता में बैठे हैं, हमारे बाद हमारे ही परिवार फले फूले, हमारी ही सोच के लोग, अगर हमारा परिवार का बच्चा कोई वंश ना रहे तो कोई चाचा मामा ताया जात बिरादरी का रहे और वही राज्य करे, और वही परंपरा आज चली जा रही है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से आई है धर्म को मजबूत कर रही है, भारतीय संस्कृति को मजबूत कर रही है। परंतु दुर्भाग्य है इस बात का कि अब नेता बन जाता है तो पागल हो जाता है, उसकी सोच ही गलत हो जाती है। चाहे मेरा चाचा बने, चाहे मेरा मामा बने, इस देश के लिए नेता नहीं सोचता है। मैं किस किस नेता की बात बताऊं? अगर मैं बोलूंगा तो नेता बोलेंगे बाबा मेरे खिलाफ बोलता है। इस देश को मजबूत कैसे करेंगे? ऐसी गंदी सोचकर ये नेता बोलते कुछ और हैं और जमीन में क्या करते हैं। आज चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में कितना गंदा पैसा खर्च करते हैं, सभी पार्टी खर्च करती हैं। मैं सबके आंकड़े जानता हूं।
इससे देश मजबूत नहीं होने वाला है। देश अगर मजबूत होगा तो समान नागरिक संहिता बने। ये आरक्षण को खत्म करना चाहिए जो भेदभाव की नीति को मजबूत करता है। ये आरक्षण ने ही देश का बड़ा गर्क और तबाही कर रखी है। अरे भाई, तुम्हारे में समर्थ है तो कमजोर व्यक्ति को पढ़ाइए, कमजोर व्यक्ति को पहलवान बनाइए, कमजोर व्यक्ति को दौड़ाइए। मैं आईएएस, मेरा बाप आईएएस, मेरा चाचा आईपीएस और आने वाला बेटा भी एसडीएम। ये गंदी सोच जो भारतवर्ष में चल रही है, ये भारतवर्ष के आपसी भाईचारे को ये कभी मजबूत नहीं होने देगी। अरे भाई, बात बताइए ना, आप बोलते ब्राह्मण पैसे वाला है, आप बोलते राजपूत पैसे वाला है, मेघ पैसे वाला नहीं है, डोम पैसे वाला नहीं है, जैन पैसे वाला नहीं है। जो जितना आटा मिल रहा है, जो सरकार इनको आटा दे रही है, कभी विचार किया जिन लोगों के गांव में मकान बनाए जाते हैं, सरकार पता करे ना कि कौन व्यक्ति कमजोर है। कमजोर व्यक्ति तक तो सारी सुविधाएं मिलती ही नहीं है मेरे भाई। दुर्भाग्य तो इस बात का है, दुर्भाग्य तो इस बात का है कि जो जरूरतमंद है उस तक तो सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं। चंद लोगों को, कुछ % लोगों को सुविधाएं मिलती होंगी। राजीव गांधी मर गए पर बोलते थे सेंटर से इतना पैसा चलता है तो ग्राउंड में कितना पहुंचता है। तो अब क्या हो गया? अब भी तो वही हो रहा है। जो नेता हमारा एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, एमपी बनता है, क्या कुछ नहीं बोलता है। हम जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं उसको जिताने में। और जिताते किस ढंग से हैं? कोई धर्म पूर्वक जिताते हैं, अधर्म पूर्वक ही जिताते हैं। नाजायज पैसा, कागजों में पैसा कुछ, खर्चा ग्राउंड में कुछ। देश कैसे मजबूत होगा? समाज कैसे सशक्त होगा? इसमें आपसी भाईचारा कैसे मजबूत होगा? जो पहली सरकार थी वो मुसलमान को मजबूत करती रही कि इसका वोट हमको मिल जाए। अब ये आए हैं, पहले ने यूजीसी बना दी कि भाई ये छोटा और बड़ा। हम सोचते थे सरकार आई है ऐसी व्यवस्था बनाएगी, ये तो सत्ता में लोग मर जाएंगे, आज नहीं तो सभी मरना है, आज सत्ता में कल नहीं रहेंगे। कम से कम ऐसी व्यवस्था बनेगी कि देश खुशहाल होगा, देश की सोच खुशहाल होगी। परंतु कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है। ये अब आरक्षण बना दिया। आरक्षण क्यों बना रहे, किस लिए बना रहे हैं? भाई, कमजोर आदमी को आप एजुकेशन में सुविधा दीजिए, कमजोर आदमी को आप व्यवस्था खाने पीने में सुविधा दीजिए। आप ये सुविधाएं, ये वोट की नीति, ये भैया ये बहुत गंदा काम है। और ये भारतवर्ष से मजबूत होने वाला नहीं है। मैंने जिस तरह से आज अलग अलग समुदाय के प्रधान आपके साथ बैठे हैं और दिल्ली जंतर मंतर में यूजीसी को लेकर जहाँ आरक्षण के नाम पर जो वहाँ पे लोग बैठे होंगे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं या अलग? बात यह है, जब भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी का कानून लगाया तो मैंने कहा ये सब पागल हो गए हैं। अगर मैं बोलूँगा उनका प्रचार करूँगा तो कहें बाबा ये हमारी पार्टी का नहीं, हमारी सोच का नहीं है। पर ये नेता बाद में पैदा हुए हैं, सत्ता में हम इनसे पहले ऐसी सोच के हैं। पर दुर्भाग्य है, अच्छा आदमी तो नेता बनता ही नहीं है, अच्छा आदमी वहां तक पहुंचता ही नहीं है, चंद लोग पहुंचते हैं। देश कैसे मजबूत होगा? भाई, आप आरक्षण किस लिए दे रहे हो? किस लिए दे रहे हो? क्या जरूर है देने की? आप एससी, बहुजन समाज, इतनी कैटेगरी बनाई, किस लिए बनाई आपने? वोट के लिए। अगर वो कमजोर है तो उनको मजबूत क्यों नहीं करते हो? आप तो जानकर वोट की राजनीति करते हो। इस देश को खुशहाल कैसे करोगे? बांटकर। ये बांटकर खुशहाल देश होने वाला नहीं है। बाबा जी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या आप ऐसा कोई मॉडल आगे सरकार के आगे रखेंगे ताकि जिससे गरीब तबके के जरूरतमंद लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, हर एक जाति वर्ग को शिक्षा और रोजगार में उनको मदद मिले? या फिर सिर्फ ये भी एक थोड़े दिन की एक हवा है, उसके बाद जब सरकार में सत्ता में मंत्री बन जाता ना, पहले एमएलए बनता है, फिर एमपी बनता है, जब मंत्री बन जाता है तो अंधा, बहरा और जल्ला हो जाता है। वो मिलेगा भी उससे जिससे वो चाहेगा। आम आदमी से उसको खतरा हो जाता है, मैं मर दिया जाऊंगा। जब वो गल गली में घूमता था तब खतरा नहीं था।
जब दौलत आ जाती है, पावर रहती है, तो वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। यही तो दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। और दुर्भाग्य क्या है? भारत शांति समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा और आज भाई मैं तो भारतीय जनता पार्टी में जिंदा हूं और मरना भी यहीं पर हूं। पर बात यह है, ये राजनीतिक बात कर रहा हूं कि देश खुशहाल कैसे होगा। देश खुशहाल ऐसे होगा कि हम भेदभाव समाप्त करें, हम जाति पाति समाप्त करें, हम छोटे बड़े का व्यवस्था समाप्त करें, हम कमजोर व्यक्ति को मजबूत करें। आरक्षण देने से कौन मजबूत हो सकता है? मैं मजबूत हो गया, मेरा बेटा मजबूत होगा। क्या आपको ब्राह्मण सवर्ण जाति में कमजोर वर्ग नहीं है? वहां भी ऐसे कमजोर जिनको रोटी भी नहीं मिलती। महाराज, आप ये सन 47 की आप सदियों पुरानी बातें कहां कर रहे हो आप? आज तो भीख मांगने के वाले वासी पैसा अच्छा खासा है, झाड़ू लगाने के वाले, हाँ दिखाते तो कुछ और है। जैसे वो टैक्स चोरी करना होता है ना, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। मेरा कहना है, आपके माध्यम से अगर देश को मजबूत करना है, आम समाज में, भारतवर्ष में जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पाति भेदभाव को खत्म करना है तो समान नागरिक संहिता बनानी पड़ेगी, जिसका कोई भेदभाव नहीं। जो कमजोर व्यक्ति है उसको सपोर्ट किया जाए, पढ़ाया जाए, आर्थिक भोजन से सुविधा के दी जाए और उसको दौड़ाया जाए। जो दौड़ेगा वो 1 नंबर 2 नंबर आएगा। अब ये थोड़ी ब्राह्मण दौड़ गया तो नहीं ब्राह्मण है इसलिए जाए राजपूत को नहीं, ये राजपूत नहीं है जी, इसको आप रामदास को ले आओ, रामदास के नहीं जी, ये किसी मुस्लिम भाई को ले आओ। ये कौन जाति के नाम पर पीछे करने का क्या अधिकार है? जो दौड़ेगा, जो अव्वल नंबर आएगा, उसको ही सम्मानित और पोस्ट मिलनी चाहिए। महाराज जी, भाजपा के बहुत सारे नेता सीधा शब्दों में कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लो। उस पर क्या टिप्पणी? बस भैया, तो कोई मेरा जैसा, कभी मैं तो मर जाऊंगा, कोई मेरा जैसा आएगा तो उनको सबक सिखा देगा। जब तक कोई क्रांतिकारी नेता आगे नहीं आए और नेताओं की जन्म कुंडली सामने दिखाई जाए, ये तो रोटी और लंगोटी की राजनीति कर रहे हैं। ये कब तक करेंगे कोई पता नहीं। अगर भारत को खुशहाल करना है, अगर भारत को जाति पाति से मजबूत करना है, ये सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी उसी वक्त, एक ही पार्टी होगी, ये सब खत्म हो जाएंगी। पर बीमारी ये है ना, जब सत्ता आई हो गए पागल, पावर आई हो गए पागल। जी, इसकी आवाज उठाने के लिए राजपूत, ब्राह्मण या फिर महाजन, अभी देखा हमने बैठा हो, क्या सभी जनरल कैटेगरी एक मंच पे लाने की कोशिश? मेरा आपसे कहना है कि सरकार ये ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, समाज में और भी वर्ण हैं, तरखान भी हैं, सुनहरे भी हैं, कश्यप राजपूत भी हैं, कुम्हार भी हैं, रामदास भी हैं, मेघ भी हैं, भक्त भी हैं, ये सब लोग हैं। हम साधु हैं और हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश हमारे शास्त्रों में है और हम वही देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जितनी संपूर्ण जाति के लोग हैं, जो मानव जाति है, जो मानव जाति में कमजोर हो उसको सपोर्ट हो और दौड़े, पढ़े, सीट ले। अब ये तो एक व्यवस्था और करनी चाहिए कि मंत्री बनेगा इतना पढ़कर, एमपी बनेगा इतना पढ़कर, एमएलए बनेगा इतना पढ़कर, चीफ मिनिस्टर, ये व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। अगर बंदा पढ़ा लिखा हो, मंत्री बना है, पढ़ा लिखा है नहीं है, उसका जो आईएएस अफसर है वही घुमाता रहता है, उसको पता नहीं चलता है हमारा ये आईएएस पीए क्या लिख रहा है। मेरे भैया, अगर देश को मजबूत, पार्टी को मजबूत करना है, अपनी कौम को मजबूत करना है तो जो मर्जी करो। अगर देश को मजबूत करना है तो आपको समान नागरिक संहिता लाना पड़ेगी। देश के हर वर्ण के व्यक्ति को सपोर्ट करिए। आरक्षण, हाँ तंगी तो होगी पर त्याग करना पड़ेगा ना। त्याग कहाँ से आएगा? आप तो चाहता मैं सत्ता, मेरे बाप की सत्ता, मेरे बेटे की सत्ता, मेरी सत्ता बनी रहे, त्याग कैसे होगा? हम साधु हैं, त्याग चाहिए हमारे अंदर। जब तक त्याग नहीं होगा तब तक देश मजबूत कैसे होगा? अब देश को मजबूत करना है ना, आपसी भाईचारा मजबूत करना है ना, ये जाति पाति को खत्म करना है ना। कैसे खत्म होगी? लड्डू खिलाकर?
ये जो कमजोर व्यक्ति को सपोर्ट करिए, चाहे वो एजुकेशन में हो। सुनील जी और राहुल जी पीछे बैठे हुए, पीछे बैठे हैं महान श्री राम। तो मैं पूज्य संत महंत श्री रामेश्वर दास जी के सानिध्य में इनके आगोश इनकी इस ऐतिहासिक कामेश्वर मंदिर में इस हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहूँगा कि बहुत देर हो गई इस देश को आज़ाद हुए बहुत देर हो गई आरक्षण का खेल खेलते हुए इन राजनीतिक पार्टियों द्वारा। तो अब ये जो खेल है वोट बैंक की राजनीति के लिए, ये जो खेल खेला जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, ये बंद होना चाहिए। जिस तरह से महाराज जी ने कहा कि हर एक नागरिक को एक सम्मान देखने की जरूरत है, हर एक वर्ग में गरीब पाया जाता है, हर एक वर्ग में गरीब पाया जाता है, तो उस गरीब की मदद करने की जरूरत है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्वर्ण जाति में जो जाति के किसी कोई गरीब नहीं है, ये मानने की बात नहीं है। आज बहुत सारे स्वर्ण जाति के लोग भी गरीब की श्रेणी में आते हैं। तो अगर सरकारों को सबको एक समान देखना है, हर एक नागरिक को एक समान देखना है, तो उसे उसके हालात के हिसाब से आरक्षण देकर सुदृढ़ बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। यही मांग हम सब की है। अगर दिल्ली में जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में स्वर्ण जातियों के लोग बैठे हैं, तो उनकी भी यही डिमांड है कि आरक्षण दो ही ना, अगर देना है तो फिर हमें भी। धन्यवाद।